अभी हमारा दिल नहीं कर रहा है कि हम पाकिस्तान चले जाए क्योंकि हमें इतनी मोहब्बत मिली है इंशाल्लाह। आई लव बांग्लादेश, आई लव ऑल द बांग्लादेश पीपल्स। आओ बांग्लादेश को डिस्कवर करे, यहाँ पे आ जाए, अपने भाइयों से मिले। जुदाई पर भी अफसोस हो रहा है आप लोगों की, लेकिन खुशी भी हो रही है कि हमारे बंगाली भाइयों ने बहुत तरक्की की है। पाकिस्तानी अवाम को अभी भी ये फील नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश हमसे अलग हुए है, उसी तरह वो लोग भी प्यार करते हैं बांग्लादेश से। প্রিয় বাংলাদেশ, প্রাণের বাংলাদেশ, দূরেরও কাছের অগণিত দর্শক শ্রোতা যে যেখান থেকে বসে আমাদেরকে দেখছেন, সবাইকে ঢাকা জার্নালের নিয়মিত আয়োজন জার্নাল ডায়ালগে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশিক আরেফিন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট 2026 কিছুক্ষণ আগেই তথা 12ই ফেব্রুয়ারি সকাল 7:30 থেকে বিকেল 4:30 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে অনেকগুলো কেন্দ্রের ফলাফলও কিন্তু আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যে এই পুরো নির্বাচনটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সারা বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় 500-র অধিক বিদেশি মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা এসেছেন। আমাদের সাথে আজ যুক্ত হয়েছেন পাকিস্তান থেকে আগত এভএসএন রেডিও নেটওয়ার্কের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট আবিদ শাহ। থ্যাঙ্কস ফর কামিং। থ্যাঙ্কস টু ইউ। কেমন পর্যবেক্ষণ করলেন বাংলাদেশের নির্বাচন? হাউ ইউ অবজার্ভ ইলেকশন? बिल्कुल, चूँकि ये हमारी फ़र्स्ट टाइम है बांग्लादेश में, और जहाँ तक हमारी बात हो रही थी गुज़िस्ता 5 दिनों से हम बहुत से लोगों से इंतखाबात के हवाले से बात की है। तो जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है तो इसमें अक्सरियत ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा है कि लास्ट 2 जो इलेक्शन हो गए हैं बांग्लादेश के, उसमें हमने ऊँट डाला ही नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि वो इलेक्शन शफाफ नहीं है और हमारे ऊँट के साथ खयानत होगी। कल हमारी एक मीटिंग थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने हमें इनवाइट किया था इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पे। तो वहाँ पे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने बिल्कुल साफ हमें बता दिया था कि इस दफ़ा बांग्लादेश की तारीख़ के सबसे शफाफ इंतखाबात होंगे। और हमारे साथ साथ यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक से आए हुए सहाफ़ी हज़रात भी थे, तो उन्होंने बिल्कुल हमें यकीन दिलाया था कि बिल्कुल शफाफ इंतखाबात होंगे और आप चले जाइए कल। यानी हमें आज का दिन दिया गया था कि आप सारे बांग्लादेश में घूमें, जगह जगह पे देख ले, ऑब्ज़र्व करें, आपको कहाँ पर कमी बेशी कोताही या कहाँ पर धांधली नज़र आए तो हमें इन्फॉर्म करें। तो हमारी जितनी भी टीम्स हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस में, मुख्तलिफ़ हलकों में आज गए थे, लेकिन कहीं पर भी हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। इट्स मीन्स कि आज बांग्लादेश की तारीख़ के में मेरे ख़्याल में 1970 के बाद बांग्लादेश की तारीख़ में पहली दफ़ा मुकम्मल शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं और हो गए हैं। अभी गिनती का अमल जारी है और इसके साथ साथ आज हमारे सैकड़ों ऐसे लोग हमें मिले जिसमें यूथ भी थी, नौजवान भी थे, जिसमें लेडीज़ भी थी, फ़ीमेल भी थी, बुज़ुर्ग भी थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल से या 10 साल से हम पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहे हैं। उसके चेहरों पे एक इत्मीनान था, इसके चेहरों पे एक उम्मीद थी। और उम्मीद किस बात की थी? उम्मीद इस बात की थी कि हमारा वोट जो है वो अमानत के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसमें कोई ख़यानत नहीं होगा। दूसरी बात, आज हम ज़्यादातर ढाका में घूमे, मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पे गए, सेंसिटिव एरियाज़ में गए जहाँ पे लोग कहते थे कि ये हसास इलाके हैं। मैं कई दफ़ा मोहम्मदपुर चला गया, मैं कई हलकों में वापस चला गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो पोल्यूशन नज़र नहीं आई या वोटर्स के दरमियान जो झगड़े मगड़े होते वो बिल्कुल नज़र आए, पीसफुल थे। हमारे जो भाई थे BNP के, उनसे मेरी बात हो गई, अगर जमात वाले जीत गए तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें मानना है कि इस दफ़ा साफ इलेक्शन हो रहे हैं, आवाम जो भी फैसला करेंगे हम उसका एहतराम करेंगे। इसी तरह जमात इस्लामी वालों का कहना था कि चाहे BNP जीत जाए लेकिन हमें इस दफ़ा यकीन है कि हमारे इलेक्शन साफ़ हो रहे। तो मुझे एक तो ये है कि बांग्लादेशी आवाम में सियासी शऊर हमारे लोगों से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। क्योंकि लास्ट टाइम एक जलसा हो रहा था, उसमें जमात इस्लामी के अमीर भी आए थे मोहम्मदपुर में, उसको हम कवर करने गए थे। तो जो एंट्रेंस थी, जलसा हो रहा था जमात इस्लामी और खिलाफत वालों का, और जो एंट्रेंस थी वहाँ पे बड़ा बैनर लगा था BNP के कैंडिडेट का, कोई कुछ नहीं कह रहा था। तो एज़ कंपैरिजन टू अदर सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़, आपको पता होगा ऐसी चीज़ें होती है तो वो पाड़ देते हैं, झगड़ा करते हैं, ये करते वो करते। बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैंने देखा आज के इलेक्शन काफ़ी पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे बांग्लादेश के। थैंक्स। ইন্টারিম গভর্নমেন্টকে আপনি কোনো ধরনের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চান কিনা? দ্যাট মিনস
অন্তর্বর্তী সরকারকে আপনি কোনো ধন্যবাদ জানাতে চান কিনা, যিনি প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন? ডিড ইউ থ্যাঙ্কস এনিওয়ান दैट इंटरिम गवर्नमेंट? यस मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये जो हमारी अबूरी हुकूमत थी, जो डॉक्टर साहब के उसमें थी ना, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने भी काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए थे, और दूसरे भी जितने इदारे थे इसमें इन्वॉल्व थे, हमारी सहाफ़ी हजरात थे या बांग्लादेश की जो मीडिया है उनका भी एक पॉजिटिव रोल था इसमें। और एक बात मैं कहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि आप बंगाली में मुझसे पूछते हैं, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज दो ज़बानें जो कि एक ही ज़बान होनी चाहिए और हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके माइक के ज़रिए, आपकी टीवी के ज़रिए हमारी उर्दू ज़बान की मैसेज भी बांग्लादेशी आवाम को मिलेंगी। और मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेशी हुकूमत, बांग्लादेशी मीडिया और बांग्लादेशी सियासी जमातों का और ख़ुसूसन बांग्लादेश के तमाम आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं है कि मैं इनको लोगों के लिए क्या अल्फाज बनाऊँ ना। मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा गैर रस्मी गुफ्तगू में कि अभी हमारा दिल नहीं कर रहा है कि हम पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि हमें इतनी मोहब्बत मिली है इंशाल्लाह। और आज के बाद सारी दुनिया के साथ हमारी मोहब्बत है, सब आवाम के साथ हमारी मोहब्बत है, सारी मखलूक़ात के साथ हमारी मोहब्बत है, लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बांग्लादेश होगी। हमें जब भी मौका मिलेगा, चाहे वो हमारा ऑफिशियल हो या हमारा सियाहती हो या हमारा फैमिली विज़िट हो, जो भी हो, तो हम बांग्लादेश आएंगे। और मैं पाकिस्तानी अवाम को भी मुखातिब करना चाहता हूँ कि आओ बांग्लादेश को डिस्कवर करें, यहाँ पे आ जाए, अपने भाइयों से मिले, और आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स और वाइब्स आ जाएंगी। একই ধরনের একটি কথা আছে সব সময় 1971 পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যে বিষয়টি ছিল, দ্যাট মিন্স ইন 1971 ডিভাইডেশন ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, व्हाट्स यू से दैट मैटर? होते रहते हैं, क्योंकि हमारी मिसाल जो है वो एक घर में कहते हैं ना, दो भाई होते हैं, तीन भाई होते हैं, वो भी जुदा हो जाते हैं। मगर अफसोस इस बात की है कि वो हमारी जुदाई थोड़ी सी तलख थी, करबनाक थी और दर्दनाक थी। तो अफसोस तो हो रहे हैं कि जुदाई पर भी अफसोस हो रहा है आप लोगों की, लेकिन खुशी भी हो रही है कि हमारे बंगाली भाइयों ने बहुत तरक्की की है। ये भी हमारी बड़ी खुशी की बात है। और जो हो गई है एक घर में, वो कहते हैं ना, बात आ जाती है, हमें तो उसको इग्नोर करना चाहिए और मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि महरूमियाँ हमारे मुल्क में भी है, महरूमियाँ यहाँ पर भी हैं। तो हमें इन महरूमियों को ख़त्म करने के लिए, ग़ुरबत को ख़त्म करने के लिए और अफलास को ख़त्म करने के लिए, तरक्की के लिए और दुनिया से मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का हाथ बिठाना चाहिए, नहीं कि हम पुरानी बातों पे जाके अपना वो दोबारा सिरे से शुरू करें। और पाकिस्तानी अवाम भी इसको फ़ील कर रहे हैं कि बांग्लादेशी अवाम जो है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, पाकिस्तानी अवाम को अभी भी ये फ़ील नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। उसी तरह वो लोग भी प्यार करते हैं बांग्लादेश से, और हमें तो यहाँ देख कर फ़ील हुआ कि हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। आप लोगों का प्यार जो है वो हम पर बहुत भारी है, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है। দেখতে দেখতে অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেছি। লাস্ট কোয়েশ্চন ফর ইউ, व्हाट इज योर मैसेज फॉर बोथ कंट्री? मेरा पैगाम है दोनों ममालिक के लिए और दोनों ममालिक के अवाम के लिए कि वो सारी हालात को, सारे तनाज़ात को, सारी बातों को छोड़ के, आवाम का तो कोई इशू नहीं है, आवाम तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बतें करते हैं। और मेरे ख़्याल में अब हुकूमतों का भी वो मसला नहीं रहेगा और ना है जो पहले था। मैंने आपको बताया कि जब हम 1000 लोग अप्लाई करते थे बांग्लादेशी वीज़ा के लिए, तो 50 को मिलते थे, 950 को ये लोग रिजेक्ट करवा देते थे ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पासपोर्ट ले लिया और वीज़े में टाइम था, तो उन्होंने कहा जाओ ढाका एयरपोर्ट पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और मेरी एक खुसूसी पैगाम है दोनों मुल्कों के अवाम के लिए कि एक दूसरे के साथ मिल जाओ। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो बंगाली पाकिस्तान में रह गए हैं, या मैं 2-3 दफ़ा यहाँ पे गया हूँ मोहम्मदपुर के जिनवा मुहाजिर कैंप में, तो मैंने वहाँ पर भी काफ़ी महरूमियाँ देखी है ना। इन लोगों को आपस में मिलाना चाहिए और प्यार मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक दूसरे का सपोर्टर बनना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम आप देख रहे ना, एक छोटा सा मामला आया था वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तानी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, आपने उसका रिज़ल्ट देख लिया, कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया ना। इसी तरह हम दीगर मामलात में भी, चाहे वो इलाक़ाई हो, चाहे वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात हो, चाहे वो बैनुल-अक़वामी मसाइल हो, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे है, एक फोरम पे है, दोनों ममालिक और दोनों ममालिक के अवाम, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एशियन टाइगर्स होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ডিড ইউ সে দ্যাট ওয়ার্ড আই লাভ ইউ বাংলাদেশ? Yeah, surely. সেফ ইন অডিয়েন্স। Yes, I love Bangladesh. I love all the Bangladesh peoples. Love, love, love forever. অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক, এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিলাম আমি আশিক আরেফিন। আমাদের সাথে ছিলেন পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম এভিসন রেডিও নেটওয়ার্কের আবিদ শাহ। তিনি একজন বিশেষ প্রতিনিধি। তিনি বাংলাদেশের যে জাতীয় গণভোট এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটি কাভারেজ করেছেন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এই পর্যন্ত। আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ইতি টানছি। আল্লাহ হাফেজ।